हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उस फोटोसिंथेसिस को और बेहतर तरीके से समझेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको पहले जाकर देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। ओके, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स हैं तो एक्सपेरिमेंट्स अपने आप तो हुए नहीं होंगे, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने किए होंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो हमारी बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो जिन जिन साइंटिस्ट ने किए मैं उनके नाम यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, अब वो साइंटिस्ट के नाम आपको याद करने हैं, करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से साइंटिस्ट है आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे पास वो है हमारे पास कौन, जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जिसको जेपी से याद कर सकते हो आप। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है हमारे, जेपी। चलो मैं ट्रिक से वो बता देता हूँ। ठीक है, फिर आपको बेहतर तरीके से याद रहेंगी चीज़ें। तो पहले साइंटिस्ट कौन याद रखोगे, जेपी। दूसरे साइंटिस्ट कौन याद रखोगे, जेआई, जैन इंजनहाउस। ठीक है, थर्ड आप साइंटिस्ट क्या याद रखोगे हमारे पास, जेवीएस, जूलियस वॉन सैक। ठीक है, और फोर्थ हम क्या रखोगे, टीडब्ल्यूई, टीडब्ल्यू इंगलमैन है वैसे ये हमारे पास। और फिफ्थ हमारे पास क्या लिखोगे यार, सीवीएन। तो ये हमारे 5 साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले जेपी माने जोसेफ प्रिस्टले। इनकी टाइमलाइन भी याद रखना बेटा जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, जैसे जोसेफ प्रिस्टले की टाइमलाइन क्या हमारे पास 1733 टू 1733 टू हाँ ठीक है 1804 है। ओके, जे आई मान ले जो हमारे पास क्या है, ये जैन इंजन हाउस। ठीक है, जो जैन इंजन हाउस है इनकी जो टाइमलाइन है इससे थोड़ी सी कम होगी, क्या होगी 1732 लेके 1799, ये याद ही करना पड़ेगा। ओके, डाटा आपको। जेवीएस माने जूलियस वॉन सैक। ठीक है, जूलियस वॉन सैक। इनका ऐसे टाइमलाइन तो देने रखी, लेकिन जिस टाइम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो डेट दे रखी है, तो वो क्या हमारे पास 1854 आपको याद रखना है। ओके, फिर है टीडब्ल्यू इंगलमैन। कौन है, टीडब्ल्यू इंगलमैन। स्पेलिंग चेक कर लेना, लिख ही देते हैं, अच्छी स्पेलिंग है ना, ENGELMANN। ओके, इनकी जो टाइमलाइन है बेटा जी वो आपके पास कितनी दे रखी है, 1843 टू हमारे पास 1909, 1843 टू 1909। ठीक है, जो CVN हमारे पास कॉर्नेलियस वान नील, हमारे पास कौन है, कॉर्नेलियस वान नील। इनकी जो टाइमलाइन हमारे पास कितनी है, 1897 टू 1985। तो ये टाइमलाइन थोड़ी याद रखना, बाकी एक बार ये डेट्स जो है ना ये एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लेना। ओके, तो ये 5 साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इन्होंने फोटोसिंथेसिस को और बेहतर तरीके से समझाया है, किसको, हमको। ठीक है, अब एक एक करके इन सबके जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जेपी सर की, किसकी, तो ये नाम याद रख लोगे। अब मैं ये शॉर्ट फॉर्म याद बोल लूँगा बार बार। ठीक है, जेपी। देखो, जूलियस जो हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, जेपी, जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया 1770 के अंदर, कब 1770 के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने। उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो जोसेफ प्रिस्टले थे इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा, बेल जार एक्सपेरिमेंट। अच्छा, बेल जार एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी कि एक क्या ले रखा है, एक जार ले रखा है जिसकी शेप कैसी है, बेल शेप किया, और उसको उल्टा करके रख दिया। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या दिख रहा है कि जो ये जार है ना बच्चा, जार कौन सा वाला जार, ग्लास का जार, तो उसमें उन्होंने एक कैंडल रख रखी है। ठीक है, अब उन्होंने देखा जो पहले इमेज में क्या दिख रहा है, जो कैंडल है वो उन्होंने जला रखी है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जो कैंडल थी वो बुझ गई। साथ में उन्होंने उसके अंदर एक माउस भी रखा हुआ है, तो माउस पहले तो उछल कूद कर रहा है, ढिंक चिका कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जो माउस है वो सफोकेट हो गया, वो मर गया। तो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि
जो जार के अंदर आप देखो, जो ग्लास का जार है अगर वो ढक देते हैं तो उसके अंदर हवा नहीं होती, तो इसी वजह से थोड़ी देर बाद कैंडल भी बुझ गई और जो माउस था वो भी क्या हो गया, सफोकेट हो गया। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इसी जार के अंदर क्या करा, उन्होंने एक मिंट प्लांट रख दिया। कौन सा प्लांट, मिंट प्लांट। अब उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद कि कैंडल भी ऐसे कैसे जल रही है और हमारे पास जो रैट है वो भी उछल कूद आराम से कर रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो मिंट प्लांट है, इन्होंने क्या किया होगा, मिंट प्लांट ने क्या किया होगा बेसिकली, जो इसके अंदर जो एयर थी, जो माउस ने और जो कैंडल ने कॉन्टामिनेट कर दी थी, उसको कहीं ना कहीं रिस्टोर किया। क्या किया, कहीं ना कहीं रिस्टोर किया। तो बेसिकली आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है, क्या इन्होंने, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या बताया, रोल ऑफ एयर बताया। क्या बताया, रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर कितनी इंपॉर्टेंट है वो किसने बताया, जोसेफ प्रिस्टले ने बताया। साथ में इन्होंने क्या किया, 1774 के अंदर ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। किसकी डिस्कवरी करी, ऑक्सीजन की। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी आखिर किस साइंटिस्ट ने करी, तो किसने करी, जोसेफ प्रिस्टले ने। तो ये इनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, जॉन इंजनहाउस। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया, जो जोसेफ प्रिस्टले थे उनके एक्सपेरिमेंट को लिया, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जार तो ले लिया ऐसे ही, जैसे मान लो अब एक्सपेरिमेंट इनका दे नहीं रखा, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ देखो इन्होंने क्या किया, जार लिया, ठीक है। जार कैसे बनाए, चलो ऐसे मान लो एक जार ये रहा और एक जार ये रहा, ठीक है। तो इस जार को तो उन्होंने रख दिया डार्क में। किस में रख दिया, डार्क में। और इस वाले जार को किस में रख दिया, सनलाइट में। जॉन इंजनहाउस ने क्या किया, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस बेल जार के अंदर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, इसमें एक एक्वेटिक प्लांट ले लिया। क्या ले लिया, एक एक्वेटिक प्लांट। ये क्या ले लिया, एक्वेटिक प्लांट। एपी भैया ले लिया, कौन ले लिया, एपी, एक्वेटिक प्लांट, मतलब जो पानी में रहता है ऐसा प्लांट, ठीक है। अब इस वाले प्लांट को उन्होंने किस में रख दिया, डार्क में रख दिया, और इस वाले प्लांट को किस में रख दिया, सनलाइट में रख दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि जो डार्क में था उसके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। लेकिन जो प्लांट इन्होंने सनलाइट के अंदर रखा हुआ था, तो उसमें क्या देखा कि जो ये ग्रीन पार्ट था प्लांट का, वो क्या कर रहा था, बबल्स रिलीज कर रहा था। क्या रिलीज कर रहा था, बबल। तो बाद में जाके उन्होंने क्या देखा कि जो ये बबल्स थे, ये किसके बबल्स थे, ऑक्सीजन के बबल्स थे। तो ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया, जॉन इंजनहाउस ने, बस, ठीक है। तो याद रखना, इंजनहाउस ने क्या किया, सनलाइट की इंपॉर्टेंस को बताया। किसकी इंपॉर्टेंस को बताया, सनलाइट की। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट भी जरूरी है और एयर भी जरूरी है, ओके। फिर आया हमारे पास जूलियस वोन सैक, ठीक है। जूलियस वोन सैक, ये मिटो रब कर दो ये वाला, ठीक है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट किसने किया हमारे पास, जूलियस वोन सैक। इन्होंने क्या बताया, अब ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनना। अच्छा, सैक, इस वर्ड को पकड़ लो, एक्सपेरिमेंट याद हो जाएगा इनका। क्या, सैक। सैक कहाँ पे बना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। कहाँ पे लिखे, यहाँ लिख देते हैं, सैक। देखो सैक का मतलब होता है एक बोरा, ठीक है। बोरा समझते हो यार, जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं कुछ ना कुछ चीज़, तो ठीक है। दूसरी बात, मतलब ये किसी न किसी से रिलेटेड है, स्टोरेज से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे ना कैसे करके स्टोरेज से रिलेटेड है। सेकंड चीज ध्यान रखनी है, क्या, अब किस चीज़ की स्टोरेज कैसे बताएं हम, स्टोरेज तो बहुत सी चीज़ों की कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ की स्टोरेज, तो यहीं से सैक से याद रखो। सैक से मतलब सैकराइड, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पे सैकराइड माने कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली ग्लूकोज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ग्लूकोज मतलब ये क्या करता है, किसको स्टोर करता है, ग्लूकोज को। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। बस ये पॉइंट याद रखना है। क्या, जूलियस वोन सैक ने क्या बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं एज स्टार्च, की स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं। कौन, ग्रीन प्लांट्स। ये किसने बताया, जूलियस वोन सैक ने, ठीक है। साथ में आपने जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हो मेरे, उसमें मैंने आपको बता रखा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यह बात भी किन्होंने बताई, जूलियस वोन सैक ने बताई, ठीक है। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, सिंपल। क्या था एक्सपेरिमेंट, बस इन्होंने स्टोरेज से रिलेटेड बात की। किससे रिलेटेड बात की, स्टोरेज से रिलेटेड। फिर हमारे पास है TW इंगलमैन। इनका एक्सपेरिमेंट मस्त था। क्या था, मस्त।
मस्त तेरे मस्त मस्त दो नैन, है ना। एक मिनट यार, मेरे को लग रहा है वायर हिल गई बेचारी। एक सेकंड बस, एक सेकंड। नहीं हिली, बच गया। इस माइक का ऐसा डर रहता है यार, अगर वायर हिल जाए ना तो वो इस रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास है TW इंगलमैन, इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया बबुआ, इन्होंने एक प्रिज्म लिया। कहा लिया? एक प्रिज्म। फिजिक्स लैब में अगर देखो आपने प्रिज्म, ठीक है, एक प्रिज्म लिया। अब इस प्रिज्म पे इन्होंने व्हाइट लाइट डाली। क्या डाली? व्हाइट लाइट, सिंपल लाइट डाली। तो ये जो लाइट थी अपने 7 कलर में सेपरेट होगी, स्कैटर होगी, ठीक है। 7 कलर में सेपरेट होगी। कौन कौन सी? विबग्योर, VIBGYOR, 7 कलर में क्या होगी? स्कैटर होगी। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इसके सामने एक ग्रीन एल्गा लगा दिया। क्या लगा दी? एक ग्रीन एल्गी। इस ग्रीन एल्गी का क्या नाम था? क्लैडोफोरा। क्या नाम था? क्लैडोफोरा। अब इन्होंने इस ग्रीन एल्गी के ऊपर क्या, मान लो ग्रीन एल्गी है, इस ग्रीन एल्गी के ऊपर क्या डाली? प्रिज्म की मदद से लाइट डाली। तो अब जो अलग अलग कलर्स है वो किस पे पड़ रहे हैं? इस ग्रीन एल्गी पे पड़ रहे हैं, अलग अलग कलर्स। इस वाले पार्ट पे वायलेट कलर पड़ रहा है, इस वाले पार्ट पे कौन सा? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से अलग अलग कलर पड़ रहे हैं। अब इन्होंने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट से? इन्होंने क्या किया, इस क्लैडोफोरा के पास क्या लगा दिया? एरोबिक बैक्टीरिया माने जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे। अब इन्होंने क्या देखा कि जो ब्लू रीजन था और जो रेड रीजन था, यहाँ पर ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए एज कंपेयर टू बाकी कलर। जो बाकी कलर थे उनके कंपैरिजन में जो ज़्यादातर जो एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हुए कहाँ पर हो गए? ब्लू और रेड रीजन में। इससे क्या पता चलता है कि जो ब्लू और रेड रीजन की जो लाइट है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा बनी होगी, इसी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हुई होगी, इसी वजह से वहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरिया वो ग्रो करे और एक्यूमुलेट कर गए। तो इससे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से क्या पता किया, ग्राफ बनाया कि जैसे VIBGYOR, तो उन्होंने देखा वायलेट में कम, इंडिगो में कम, ब्लू में थोड़े ज़्यादा, इस तरह से करते करते रेड में ज़्यादा, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया, एक स्पेक्ट्रा बनाया, एक ग्राफ बनाया कि इन्होंने TW इंगलमैन ने। तो ये इनका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या बताया कि जो ब्लू और ग्रीन रीजन है, अगर वहाँ उस तरह की लाइट है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। फिर आया हमारे पास कॉर्नेलियस वान नील। इन्होंने क्या बताया, इसके एक्सपेरिमेंट को देखना, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, सिंपली हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बात की थी, क्या एक रिएक्शन लिखी थी हमने, क्या CO2 प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से क्या बन रहा था हमारे पास? ग्लूकोज और O2। अब हमने क्या कहा था कि जो ये ऑक्सीजन है ये कहाँ से आई? वाटर से आई। अब ये कॉर्नेलियस वान नील क्या समझाना चाहते हैं कि अगर हम, इन्होंने क्या किया, ये देखो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब जो माइक्रोब्स के ऊपर काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो उन्होंने क्या लिया? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो इन्होंने क्या लिया? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया। अब इन्होंने क्या बताया, देखो कि जो सारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो इन्होंने क्या लिया? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो उसकी मदद से उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही अगर मैं क्या लूँ, यहाँ पे H2S लूँ, क्या लूँ? H2S, और सेम रिएक्शन करूँ तो यहाँ पे क्या निकलेगा? H2 सल्फेट निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर कौन हो गया? वाटर, और यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट सिंपली देखूँ तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे मान लो ऐसे ही रिएक्शन लिखूँ मैं, CO2 प्लस H2O और साथ में ये लिख लेना क्लोरोफिल सनलाइट, C6H12O6 और O2। अब ये वाला जो ऑक्सीजन ले रखा है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो ऑक्सीजन अगर मान लो सिंपल ऑक्सीजन लिया मैंने, और लेकिन ये वाटर वाला जो ऑक्सीजन है मैंने ले लिया रेडियो एक्टिव। कैसा ले लिया?
रेडियो एक्टिव। तो क्या यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा वो भी कैसा होएगा, मतलब ये जो ऑक्सीजन कहाँ से आया, मान लो अगर इसका कलर कैसा है, रेड कलर है, एज्यूम कर लेते हैं रेड कलर है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन वो भी कैसे कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से इन्हें क्या पता चला कि ज़रूरी नहीं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं या जो प्लांट्स हैं हमारे पास वो ऑक्सीजन ही रिलीज करें, कुछ पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, सल्फर रिलीज करते हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो कौन होता है, वाटर के केस में हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा अलग, तो हाइड्रोजन डोनर कहाँ से आया, हाइड्रोजन कहाँ से आया, वाटर से। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किसका था, कॉर्नेलियस वान नील का। तो ये छोटा सा आपका एक अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थोड़ा ये वाला स्पीड में क्या, क्योंकि यार वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता, स्पेस नहीं रहता यार, क्या करो, दिक्कत है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ाने की और लाइटिंग भी ठीक करने की, ठीक है। बाकी आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।